गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकार शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। जैसा कि हम पिछले दिनों से इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमारे खानदानों में जो अबतरी, बेसुकूनी, औलाद की आवारगी, खराबियां, वो सब कुछ है, वो क्यों है। उसी सिलसिले में मुझे आपको एक वाकया सुनाना है बाइबल में से, एली काहिन के तल्लक से। एली काहिन जो था वो था तो हारून की नस्ल से, और हमें पता लगता है कि एक नबी आया और उसने कहा कि खुदा ने चुना था कि तू सदा उसके खिदमत करे, लेकिन अब ये बात मुझसे दूर हो। क्यों? क्योंकि तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है। और उसके बेटे क्या थे? बेटे उसके जो हैकल में काम करने वाली औरतें थी उनके साथ बदजाती करते थे, कुर्बानी छीन के खाते थे, कुर्बानी का प्रोसेस पूरा नहीं होने देते थे, हदिया अपनी मर्जी से लेते थे। और एली इन सब बातों को जानता था। एली इन सब बातों को जानता था और वो अपने उन बेटों को जो काहिन थे उनको उनके ओहदे से अलग कर सकता था, लेकिन उसने उनको अलग करना तो दूर की बात, उसने कहा, ऐ मेरे बेटो, ये मैं क्या सुनता हूं। उसको सारी तफसील पता थी कि क्या हुआ, उसके लड़के क्या करते, लेकिन उसने अपने बेटों की मोहब्बत में खुदावंद की बातों को हकीर जाना, नाचीज जाना, और अपने बच्चों को जो कि बदजात थे उसने अच्छा जाना। और फिर क्या हुआ? जब अदालत हुई उसके दोनों बेटे एक ही दिन में जंग में मारे गए, हुफनी और फिनहास। खुदावंद का अहद का संदूक भी छिन गया। और एली लिखा है कि एली का दिल कांप रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके बेटों के साथ खुदा की हुजूरी नहीं है। तो भी उसने उनको नहीं रोका। और फिर क्या हुआ? आने वाले ने जंग से जो बचकर आया उसने आके बताया कि तेरे बेटे मारे गए, अहद का संदूक छिन गया। और लिखा है कि एली जो था वो पछाड़ खाकर पीछे को गिरा, और क्योंकि बहुत मोटा शख्स था मर गया। और उसकी बहू जो थी वो बच्चा पैदा करने को थी, और जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो औरतों ने उसको तसल्ली दी कि फिर तेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसने तसल्ली नहीं पाई, क्योंकि उसने जान लिया कि उसका खामन भी मर गया, उसका सुसर भी मर गया, उसका खानदान खत्म हो गया, और खुदावंद का संदूक जाता रहा। सो उसने अपने बेटे का नाम यकबूद रखा, जिसका मतलब है हशमत इस्राइल से जाती रही। और सुलेमान के दौर तक फिर हम देखते हैं कि एली के काहिन के एली के जो घराने के लोग थे उनको कहानत में से हिस्सा फिर नहीं मिलता रहा, मुलाजमों की तरह मिला, मांगने पर मिला। मैं भी कलीसिया में देखता हूं कि लोग अपने बच्चों की बड़ी कदर करते हैं। वो बच्चे इस लायक नहीं होते, नशा करते हैं, खराबियां करते हैं, आवारगी करते हैं, और वालिदैन उनके नाज नखरे उठा रहे होते, उनको पूछ रहे होते, आप क्या लेंगे? बेटा ऐसे मत करो, बेटा ऐसे मत करो। आप अपने बच्चों के जितने मर्जी नखरे उठाएं, लेकिन ये भी तो देखें कि उसके काम क्या है। वो बेटों के सबब से ही तो बदी घर में नहीं दाखिल हो रही। ये कहत, ये खराबियां, ये बीमारियां, ये तंगदस्ती, ये बेबरकती कहां से आ गई है? ये बेबरकती आती है बेबरकत काम करने से, सरीहन नाफरमानी करने से, जिसको बाइबल कहती है सरकशी।
हमें पता है हमारा बच्चा शराब पीता है, हम उसकी शराब नहीं छुड़ाएंगे पर उसको कहेंगे कि तू शायरबानी में शरीक हो। क्या ये बाइस सजा नहीं? हमारे खादम होते थे भाई बख्श सिंह, उन्होंने कलाम सुनाते हुए कहा, शायरबानी की इबादत थी, उन्होंने कहा जो तब्दील नहीं हुआ वो खुदावंद की मेज में शामिल ना हो वरना सजा पाएगा। अब यकीन जानिए लोग भाई बख्श सिंह से लड़ने को तैयार हो गए थे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो शराबी है, जुवारी है, जालिम है, गाली देने वाले, लेकिन कुछ भी हैं पर खुदा की मेज पर उनको आना चाहिए। आए, जरूर आए और फिर सजा पाए, दुगनी तिगनी चौगनी। खुदावंद की बरकतें उनके लिए हैं जो खुद को, अपने खानदान को खुदावंद के ताबे करते हैं। तो तीमुथियुस में क्या लिखा है कि जो खादम है वो अपने घराने को बखूबी बंदोबस्त करता हो, बखूबी देखता हो। आप खादम हैं या नहीं हैं, आप अपने खानदान के सरबराह हैं, अपने बच्चों पर निगाह कीजिए, अपने घराने पर निगाह कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम भी एली काहिन की तरह हैं, अपने बच्चों के इज्जत करने वाले और खुदावंद को नाचीज जानने वाले। खुदावंद की इज्जत करें, खुदावंद की पैरवी करें, बरकतें आपसे दूर नहीं है। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।